ये दौर अब थोड़ा रह गया है। इन्होंने जो करना था कर लिया। अवाम खूब जान चुकी है कि कौन असल मुजरम है, किसका गला दबाना है, किसको अब जूते के नीचे लेके आना है। जबकि ये पूरी कौम और तमाम सियासतदानों को इससे पहले जूते की नोक के नीचे रखते थे, मगर कौम ने बता दिया कि वो अपने हक इंशाल्लाह छीन के लेंगे। और जो शऊर इमरान खान ने बगैर बिरयानी की प्लेट के दिया वो अवाम के अंदर जा चुका है और अवाम इस टाइम खड़ी हो चुकी हुई है। मैडम, आपके साथ कितने और लोग थे जो उठाए गए थे, और आपने बताया कि आपका उनके पास सामान भी कुछ रह गया, तो वो क्या क्या सामान था और वो वापस अभी तक आपको क्यों नहीं दिया गया? देखें जी, मेरे साथ उस टाइम 11 खवातीन थी, 2 इमरान खान साहब की बहनें थी, 2 पार्टी वर्कर्स थी हम, और बाकी जो खवातीन थी वो सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए पाकिस्तानी अवाम जिस तरह इमरान खान की कॉल पे निकलती है वो घरेलू खवातीन थी, वो भी आई, वो उनकी भी गिरफ्तारियाँ हो गई। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, मगर हम इन्हें बार बार बावर करवाना चाहते हैं। आप चाहे जितनी मर्जी गिरफ्तारियाँ कर लें, ये अवाम है जो फैसला कर चुकी है, ये कायद इमरान खान के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। बाकी रही सामान की बात, तो अभी महीना होने को करीब है, I-26 है, मेरा मोबाइल है, ATM है, घर की चाबियाँ हैं, सब इधर ही पड़ा हुआ है। गुंडागर्दी और दहशतगर्दी के केसेस में हमें डाल दिया गया हुआ है और हमारे चीज़ों के ऊपर इन्होंने कब्जा जमाया हुआ है। बहरहाल क्या कहा जा सकता है, जिस मुल्क के अंदर कोई निज़ाम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, ये बैठ के वो आजकल फैसल, मेरे पास अल्फाज नहीं है उसके लिए, नहीं मुझे उसका नाम तो पता है, मैं कुछ कहना चाह रही थी, फिर मैंने सोचा कि लिहाज कर लेती हूँ। फैसल वाडा साहब जो खबर देते हैं तो वो खबर सच हो जाती है क्या? उनके कौन से ऐसे जराए हैं, उनके पास कहाँ से ऐसी खबर आती है कि वो जो बात मुंह से निकालते हैं वो सच हो जाती है? देखें जी, वो जूते की नोक के नीचे चलते हैं, सिस्टम के अंदर बैठ के वो सिस्टम की खबर तो दे सकते हैं। हम उन्हें बार बार कहते हैं, हम बार बार चैलेंज करते हैं उनसे कि आप कहते थे कि इमरान खान एक सीट नहीं जीतेगा, आपने ये टीवी पे बैठ के दावा किया था, आपने ये दावा किया था कि अब जब इमरान खान जेल में है ये अवाम को काल दे कोई नहीं निकलेगा, तो साबित हुआ अवाम निकली। जिस दिन निज़ाम ठीक हो गया उस दिन ये फैसल वावडा जैसे लोग जूते के नोक के नीचे ही दफन हो जाएंगे। मगर अब जो जहाँ अवाम की बात आती है वहाँ ये लोग गलत साबित होते हैं। जहाँ सिस्टम, जहाँ अंदर बैठे हुए एक जूते की नोक के नीचे दब के चलते हैं, वहाँ के इनके बकवास जो भी हैं वो साबित हो जाते हैं। अब जिस तरह बुशरा साहिबा की रिहाई को ये जोड़ना चाह रहे हैं कि बुशरा साहिबा ऐसे डील हुई, ऐसी डील हुई, ये सब बकवास है। क्या कौम नहीं जानती कि बुशरा साहिबा को कितने टाइम से नाहक कैद रखा गया, और अब जब कई टाइम से इनकी ये फैसला आना था तो इन्होंने पेशी अदालतों में पाबंदियां लगा दी, मुलाकातें रोक दी, इनकी तारीख ना लगने दी गई। अब जब बुशरा साहिबा ने रिहा होना था, हलीमा साहिबा का आपको नहीं नजर आ रहा था कहीं? आप जैसे भाई साहब तुम बताया करो कि तुम जूते की पैदवार हो। अच्छा, जिस तरह कल एक कैदी वैन पे हमला हुआ और उसका इल्ज़ाम भी PTI पे लगाया गया, जबकि वहाँ पे जो कैदी थे वो भी PTI से ही तल्लक रखते थे, तो ये हमला करवाना और PTI पे इल्ज़ाम लगाना, इन सब के पीछे क्या मकसद है? देखिए, वो SHO वगैरह जो उधर बैठा हुआ है तरनोल में, इनका सूलतकार है, इसकी सूलतकारी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म होगी, ये भी अपने अंजाम को पहुंचेगा। कुछ गद्दार जो यूनिफॉर्म पहन के गद्दारी करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे साथ बदतमीज़ रवैया किया गया, हम हाजिर सर्वस थे। तुम लोग याद रखो कि टैक्स पे हमारी टैक्स पे आप लोग सैलरी लेते हो, आप हमारे मुलाजम हो, लिहाजा इस तरह की गुंडागर्दियों से आप लोग बाज आ जाओ। अब तक जो भी पाकिस्तान के अंदर हुआ, 9 मई से लेके आज तक जितने ड्रामे भी हुए, कौन लोग करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, क्या कौम नहीं जानती? अब तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चीज़ें कंफर्म जा चुकी हुई, ये नंगे हो चुके हैं। आई डोंट नो कि ये किस लेवल पे जाना चाहते हैं। यहाँ तो मेरे ख्याल से अब तो इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। बाकी कल का जो वाक़या हुआ, वीडियोज़ आई, आपने देखा, क्या 4 लोग खड़े होकर पथराव कर सकते हैं, सरेआम गोलियां चला सकते हैं? वो तो हम खवातीन, इमरान खान की बहनें, हमारा कहा गया हुआ कि हमने D चौक में पुलिस के ऊपर सामने से फायरिंग की, तो बताएं ना, वीडियोज़ क्लिप लाएंगे हमने कहाँ फायरिंग की होगी? तो इसी तरह के बुतान लगाए जा रहे हैं। मगर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि शायद जजेस अब ज़रूर इंसाफ करेंगे, अदालतों को आज़ाद होना पड़ेगा, अदालतों को इंडिपेंडेंट फैसले देने होंगे। काजी की जिल्लत के बाद तो यकीनन बहुत से जजों में गैरत आएगी। बहुत शुक्रिया। ये दौर अब थोड़ा रह गया है, इन्होंने जो करना था कर लिया। अवाम खूब जान चुकी है कि कौन असल मुजरम है, किसका गला दबाना है, किसको अब जूते के नीचे लेके आना है। जबकि ये पूरी कौम और तमाम सियासतदानों को इससे पहले जूते की नोक के नीचे रखते थे, मगर कौम ने बता दिया कि वो अपने हक
इंशाल्लाह छीन के लेंगे। और जो शऊर इमरान खान ने बगैर बिरयानी की प्लेट के दिया वो अवाम के अंदर जा चुका है और अवाम इस टाइम खड़ी हो चुकी हुई है। मैडम, आपके साथ कितने और लोग थे जो उठाए गए थे, और आपने बताया कि आपका उनके पास सामान भी कुछ रह गया, तो वो क्या क्या सामान था और वो वापस अभी तक आपको क्यों नहीं दिया गया? देखें जी, मेरे साथ उस टाइम 11 ख़वातीन थी, 2 इमरान खान साहब की बहनें थी, 2 पार्टी वर्कर्स थी हम, और बाकी जो ख़वातीन थी वो सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए पाकिस्तानी अवाम जिस तरह इमरान खान की कॉल पे निकलती है वो घरेलू ख़वातीन थी, वो भी आई, वो उनकी भी गिरफ्तारियाँ हो गई। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं मगर हम इन्हें बार बार बावर करवाना चाहते हैं। आप चाहे जितनी मर्जी गिरफ्तारियाँ कर लें, ये अवाम है जो फैसला कर चुकी है, ये कायद इमरान खान के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। बाकी रही सामान की बात, तो अभी महीना होने को करीब है, आज 26 है, मेरा मोबाइल है, ATM है, घर की चाबियाँ हैं, सब इधर ही पड़ा हुआ है। गुंडागर्दी और दहशत गर्दी के केसेस में हमें डाल दिया गया हुआ है और हमारे चीज़ों के ऊपर इन्होंने कब्जा जमाया हुआ है। बहरहाल क्या कहा जा सकता है, जिस मुल्क के अंदर कोई निज़ाम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, ये बैठ के वो आजकल फैसल मेरे पास अल्फाज नहीं है उसके लिए, नहीं मुझे उसका नाम तो पता है, मैं कुछ कहना चाह रही थी फिर मैंने सोचा कि लिहाज कर लेती हूँ। फैसल वाडा साहब जो खबर देते हैं तो वो खबर सच हो जाती है क्या? उनके कौन से ऐसे जराए हैं, उनके पास कहाँ से ऐसी खबर आती है कि वो जो बात मुंह से निकालते हैं वो सच हो जाती है? देखें जी, वो जूते की नोक के नीचे चलते हैं, सिस्टम के अंदर बैठ के वो सिस्टम की खबर तो दे सकते हैं। हम उन्हें बार बार कहते हैं, हम बार बार चैलेंज करते हैं उनसे कि आप कहते थे कि इमरान खान एक सीट में जीतेगा, आपने ये टीवी पे बैठ के दावा किया था, आपने ये दावा किया था कि अब जब इमरान खान जेल में है ये अवाम को काल दे कोई नहीं निकलेगा, तो साबित हुआ अवाम निकली। जिस दिन निज़ाम ठीक हो गया उस दिन ये फैसल वावडा जैसे लोग जूते के नोक के नीचे ही दफन हो जाएंगे। मगर अब जो जहाँ अवाम की बात आती है वहाँ ये लोग गलत साबित होते हैं। जहाँ सिस्टम, जहाँ अंदर बैठे हुए एक जूते की नोक के नीचे दब के चलते हैं, वहाँ के इनके बकवास जो भी हैं वो साबित हो जाते हैं। अब जिस तरह बुशरा साहिबा की रिहाई को ये जोड़ना चाह रहे हैं कि बुशरा साहिबा ऐसे डील हुई, ऐसी डील हुई, ये सब बकवास है। क्या कौम नहीं जानती कि बुशरा साहिबा को कितने टाइम से नाहक कैद रखा गया, और अब जब कई टाइम से इनकी ये फैसला आना था तो इन्होंने पेशी अदालतों में पाबंदियाँ लगा दी, मुलाकातें रोक दी, इनकी तारीख ना लगने दी गई। अब जब बुशरा साहिबा ने रिहा होना था, लीमा साहिबा का आपको नहीं नजर आ रहा था कहीं? आप जैसे भाई साहब तुम बताया करो कि तुम जूते की पैदवार हो। अच्छा, जिस तरह कल एक कैदी वैन पे हमला हुआ और उसका इल्ज़ाम भी PTI पे लगाया गया, जबकि वहाँ पे जो कैदी थे वो भी PTI से ही तल्लक रखते थे, तो ये हमला करवाना और PTI पे इल्ज़ाम लगाना, इन सब के पीछे क्या मकसद है? देखें, वो SHO बगैरत जो उधर बैठा हुआ है तरनोल में, इनका सूलतकार है, इसकी सूलतकारी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म होगी, ये भी अपने अंजाम को पहुँचेगा। कुछ गद्दार जो यूनिफॉर्म पहन के गद्दारी करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे साथ बदतमीज़ रवैया किया गया, हम हाजिर सर्वस थे। तुम लोग याद रखो कि हमारी टैक्स पे आप लोग सैलरी लेते हो, आप हमारे मुलाजिम हो, लिहाजा इस तरह की गुंडागर्दियों से आप लोग बाज आ जाओ। अब तक जो भी पाकिस्तान के अंदर हुआ, 9 मई से लेके आज तक जितने ड्रामे भी हुए, कौन लोग करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, क्या कौम नहीं जानती? अब तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चीज़ें कंफर्म जा चुकी होंगी, ये नंगे हो चुके हैं। आई डोंट नो कि ये किस लेवल पे जाना चाहते हैं। यहाँ तो मेरे ख्याल से अब तो इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। बाकी कल का जो वाक़या हुआ, वीडियोज़ आई, आपने देखा क्या 4 लोग खड़े होकर पथराव कर सकते हैं, सरेआम गोलियां चला सकते हैं। वो तो हम ख़वातीन, इमरान खान की बहनें, हमारा कहा गया हुआ कि हमने D चौक में पुलिस के ऊपर सामने से फायरिंग की, तो बताएं ना, वीडियोज़ क्लिप लाएं कि हमने कहाँ फायरिंग की होगी। तो इसी तरह के बुतान लगाए जा रहे हैं। मगर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि शायद जजेस अब ज़रूर इंसाफ करेंगे, अदालतों को आज़ाद होना पड़ेगा, अदालतों को इंडिपेंडेंट फैसले देने होंगे। काजी की जिल्लत के बाद तो यकीनन बहुत से जजों में गैरत आएगी। बहुत शुक्रिया।